अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उसामा नज़ीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइट एंड मैटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी नोटबुक पर एक नंबर लिखते लिखते आपकी नोटबुक की लाइन ख़त्म हो जाती है तो प्रॉब्लम उस नंबर में नहीं बल्कि लिखने के तरीके में है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये टॉपिक आपके शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू और न्यूमेरिकल सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये फिज़िक्स में बल्कि मैथ और केमिस्ट्री के अंदर भी आपकी हेल्प करेगा। तो चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है जो कि आपने बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम के अंदर लिखनी है और इसके 2 मार्क्स कब मिलेंगे? जब डेफिनेशन के साथ आप एग्जाम्पल देंगे। तो डेफिनेशन को देखते हैं, क्या डेफिनेशन है। द वे ऑफ राइटिंग अ नंबर एज पावर ऑफ 10। किसी भी नंबर को आपने टेंस की पावर में लिखना हो, इन विच देयर इज ओनली वन नॉन जीरो नंबर, जिसमें एक नॉन जीरो नंबर हो बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, इज नॉन एज साइंटिफिक नोटेशन। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर ये नॉर्मल फॉर्म में है और इसको कन्वर्ट कर दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में। किस तरह से कन्वर्ट किया है वो हम आगे जाके देखते हैं। सिंपली अगर पूछे जाए कि भाई साइंटिफिक नोटेशन है क्या, एक्चुअली ये बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। यानी अगर काफ़ी सारे नंबर हैं 250000000000000 किलोग्राम, तो ये बड़ी वैल्यू हो गई। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना भी आसान हो, लिखना भी आसान हो, विजुअलाइज करना भी आसान हो, इसके साथ डील करना भी आसान हो, इसको कैलकुलेट करना भी आसान हो, इस वजह से इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है एक ऐसी फॉर्म में जिसको हम कहते हैं कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसे कन्वर्ट कर दिया है। तो इसकी नीड यानी ज़रूरत क्यों पेश आई? तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इसकी जो है वैल्यूज टेक अप मच स्पेस। जब एक बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0.0000000045, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा है। और क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू रीड, पढ़ना भी मुश्किल है, हार्ड टू विजुअलाइज करना भी मुश्किल है, और ऑकवर्ड टू यूज इन कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में भी इसे यूज़ करना ऑकवर्ड होगा। तो ज़रूरत थी एक ऐसी फॉर्म की कि भाई किसी भी चीज़ को कॉम्पैक्ट कर दिया जाए। तो इसी वजह से हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं। कंसेप्ट ऑफ पावर ऑफ 10। अब ये टेंस की पावर का क्या कॉन्सेप्ट है? डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10। अब टेंस की पावर में ज़्यादा आसान होता है किसी भी नंबर को लिखना, और न्यूमेरिकल पार्ट इज रिटन एज नंबर फ्रॉम 1 to 9। अब ये 1 to 9 में आप इसको लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वैल्यू है 1.86, तो ये वाला जो पार्ट है ये 1 to 9 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाइड, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा बाय होल नंबर पावर ऑफ 10। अब टेंस की पावर जो है कोई भी होल नंबर होगी, यानी कि पॉइंट की फॉर्म में नहीं मिलेगी, प्रॉपर आपको होल नंबर मिलेगा। अब किसी भी नंबर को सिंपल फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से करते हैं, उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे वो प्रोसीजर जिससे हम किसी भी नॉर्मल फॉर्म वाले नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास पहला स्टेप ये है कि मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल ओनली वन नॉन जीरो डिजिट रिमेन ऑन लेफ्ट। हमने डेसिमल पॉइंट को इस तरह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करवाना है कि उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यू है, तो इसका डेसिमल देखें कहीं नहीं लिखा हुआ, तो जिसका डेसिमल नहीं होता वो लास्ट में होता है। अब यहाँ से इसको हमने मूव करवाना है एक ऐसी जगह पर कि इससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट हो, यानी हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पर मूव करवाना है। दूसरा पॉइंट,
काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस द डेसिमल इज मूव्ड एंड यूज दिस एज एक्सपोनेंट ऑफ 10। हमने नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करनी है और फिर उनको एक्सपोनेंट ऑफ 10 में लिख देना है। नंबर ऑफ प्लेसेस हम काउंट करेंगे, यहां से हम काउंट करेंगे कि कितने स्टेप्स हम आगे चले। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्लेसेस हैं जो डेसिमल ने मूव की। तो अब हम पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग इस डेसिमल को रखते हैं 1.38। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि डेसिमल को एक ऐसी जगह पे शिफ्ट करना था उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट हो। अब उससे आगे कि जितने हमने स्टेप्स लिए या जितनी डेसिमल प्लेसेस हमने क्रॉस की तो कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो 8 प्लेसेस थी। अब हमने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव करवाया है, तो हमारा जो डेसिमल मूव किया है लेफ्ट साइड पे, तो पावर हमारी होगी पॉजिटिव, टेंस की पावर ली जाएगी पॉजिटिव। अब ये एग्जांपल हमने देखी है लार्ज नंबर की, जिसमें हमने कहा कि एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, और वो ये है। यही चीज हमारे एमसीक्यू के अंदर भी पूछी जा सकती है। एमसीक्यू में ये सिंपल फॉर्म में भी दिया जा सकता है, साइंटिफिक नोटेशन में भी दिया जा सकता है। बोथ का ऑप्शन अगर हो तो फिर ये दोनों आप ठीक करेंगे, यानी बोथ ए एंड बी। अगर इनमें से कोई एक हो तो फिर जो दिया गया हो उसे आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये एमसीक्यू के तौर पर भी सिलेक्ट हो सकता है। अब लास्ट नंबर ये था, स्मॉल नंबर की एग्जांपल लेते हैं कि डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट। ये भी बच्चों एमसीक्यू सिलेक्ट हो सकता है, एमसीक्यू के अंदर इसे सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके अंदर भी वही पॉसिबिलिटी रहेगी कि डायरेक्टली ये दे देंगे या फिर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें वो दे दे, या फिर दोनों दे दे, तो फिर हम बोथ ए एंड बी का ऑप्शन यूज करेंगे। अब इसके अंदर हमारा डेसिमल नजर आ रहा है, ऑलरेडी यहां पर है। हम अगेन वही फर्स्ट स्टेप कि डेसिमल को ऐसी जगह पर ले आओ उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट हो। तो डेसिमल को कहां शिफ्ट करेंगे, इस जगह पर हमें शिफ्ट करना है डेसिमल को। तो ये बन जाएगा 5.2। अभी यहां पर हमने ये यूनिट्स वैसे ही लगा देने 5.2। अब कितने प्लेसेस हमने ट्रेवल किया वो प्लेसेस हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 प्लेसेस हैं जो हमने क्रॉस की हैं, तो ये बनेगा 11। डेसिमल मूव किया राइट साइड पे। डेसिमल कहां से कहां मूव किया, लेफ्ट टू राइट, राइट साइड पे मूव किया, तो ये पावर हो जाएगी नेगेटिव, इधर लगा देंगे नेगेटिव। अब यहां पर स्टूडेंट को अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये चीज उन्हें कंफ्यूज करती है। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि लेफ्ट साइड पे अगर आप मूव कर रहे हैं, जैसे कि इस के अंदर हमने किया है, तो लेफ्ट एल से होता है, एल से लव होता है, लव अच्छी बात है, पॉजिटिव फील है, तो पावर टेंस की क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, जैसा कि इसके अंदर हमने डेसिमल को राइट साइड पे मूव करवाया है, तो फिर आर से राइट और आर से रूट, यानी कि गुस्ताख। तो गुस्ताख होना अच्छी बात नहीं है, तो इसी वजह से पावर जो होगी टेंस की नेगेटिव में ली जाएगी। अब अगर इस सारे प्रोसेस को मैं शॉर्ट फॉर्म में दोबारा समझाना चाहूं बिल्कुल कम टाइम में, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर मेरे पास एक वैल्यू हो 2000, मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूं, तो मुझे क्या याद रखना है, सिर्फ दो बातें। पहली बात, डेसिमल जहां भी है, अब इसका एंड पर होगा, यहां लेकर आओ 2 पॉइंट, अब जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, आगे लगा दो मल्टीप्लाई। कितने स्टेप हम गए, 1 2 3, बस साइंटिफिक नोटेशन में हो गया कन्वर्ट। अब कुछ यूं हो 0.00005, करें इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट,
तो कैसे करेंगे, इसको यहां पे मूव करवाया 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितना 5, राइट साइड पे गया तो नेगेटिव लग जाएगा। अब आप बच्चों के लिए मैं यहाँ पे असाइनमेंट दे रहा हूं, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना है। यहाँ पे 2 0 0 0 0 और ये पहला है, दूसरा है 0.00000089। इन दोनों का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।